नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है भविष्य के एग्ज़ाम के लिए, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसको हम लोग डिटेल्स, कुछ क्वेश्चन हमारे डिटेल में होते हैं। उसके बाद हमने आज यहाँ पर नया शुरू किया है एमसीक्यू। पहले हम लोग क्या करते थे, वन लाइनर फॉर्म में करते थे, लेकिन आज यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर एमसीक्यू वाला भी क्वेश्चन लेकर के आया है, इसको लास्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, पहली खबर है, वह है मैंगो पार्क से संबंधित। तो आम का सीजन है, आप लोग भी आम का लुत्फ उठा रहे होंगे। और ऐसे में यहाँ पर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में बनेगा मैंगो पार्क। अब मैंगो पार्क, इसका क्या मतलब है? मैंगो का पेड़ लगाया जाएगा या फिर क्या क्या होगा मैंगो पार्क के अंतर्गत? और इसमें केवल और केवल मैंगो का ही पेड़ नहीं लगेगा, बल्कि इसमें बच्चों के खेलने से संबंधित झूला वगैरह भी लगाया जाएगा। और भी विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के तहत बहुत सारा वृक्षारोपण यहाँ पर किए जाने की योजना है। देखिए, आप यहाँ पर एक झलक देखेंगे। लखनऊ में नगर निगम अपनी खाली पड़ी जमीन पर आधुनिक मैंगो पार्क बनवाएगा और 15 एकड़ में बनने वाले पार्क में आम्रपाली, जैसे आम होता है तो आम के भी बहुत सारे किस्म होते हैं। और यहाँ पर जो लखनऊ है, यह आमों के लिए जाना जाता है। यहाँ से आम विदेशों में, ठीक है, जो भी अरब कंट्रीज हैं वहाँ तक आम सप्लाई किए जाते हैं, तो आम के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे आम्रपाली आम हो गया, ठीक है, अंबिका, दशहरी, चौसा और जैसी 108 किस्मों की प्रजातियों के पौधे लगेंगे। इसके साथ ही मैंगो हाट यानी कि बाजार व म्यूजियम भी बनेगा। तो लखनऊ में यह सब बनने वाला है। इसके अलावा कल्कि पश्चिम में बन रहा है मैंगो पार्क। कहाँ पर? तो कल्कि पश्चिम में बन रहा है मैंगो पार्क। राजधानी लखनऊ के कल्कि, कल्कि पश्चिम कहाँ पर है? लखनऊ में है। यहाँ पर इस पार्क को डेवलप किया जा रहा है और रायबरेली रोड पर किसान पथ के नज़दीक, ठीक है, लगभग 18 करोड़ की लागत से इस पार्क को बनाया जा रहा है। यहाँ पर आम की 100 से प्रजातियों के करीब 2000 पौधों को लगाया जाएगा। और यहाँ पर इसके साथ ही पार्क में 400 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में अनोखा यहाँ पर मैंगो म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए और क्या क्या होगा यहाँ पर लखनऊ में। तो यहाँ एक साथ पूरे देश में पैदा होने वाली आम की 775 प्रजातियों के बारे में डिजिटल जानकारी दी जाएगी। म्यूजियम बनता है, इसका मतलब ही होता है कि आपको उसके बारे में एक तरीके से डिटेल जानकारी बताई जाएगी। जितने भी प्रजाति हैं भारत में आम के, इनका म्यूजियम बनाया जाएगा और हर एक के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। और यहाँ पर मैगी कियोस्क भी लगाए जाएंगे। यहाँ लोग आम के बने उत्पादों का भी लुत्फ उठाएंगे। तो आम से भी बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। जैसे आम की प्रजातियों पर रखा जाएगा रास्ते का नाइमस, विशाल पार्क के अंदर के रास्तों का नाम। तो आम के भी विभिन्न प्रजातियां हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर रास्ते का भी नाम रखा जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से लखनऊ का जो पश्चिम कल्कि है आममय हो जाएगा। आम से ही संबंधित यहाँ पर बात होंगी, चाहे म्यूजियम बने, आम से बने प्रोडक्ट हों या फिर आम के बहुत सारे प्रजाति हों। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यह सब 1930 स्क्वायर मीटर में तालाब भी बनाया जाएगा, जिसमें वाटर लिली हो गया, कमल हो गया और भी बहुत सारे पौधों को इसमें लगाया जाएगा। जैसे गुलमोहर, पीपल, छायादार पौधे यहाँ सब लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आम आप देख ही रहे हैं, और भी क्या क्या होगा देखिए। पार्क में मियाँ लाकी पद्धति, तो यह पद्धति पूछता है कहाँ की है, तो जापान की। एक बार आप लोग कंफर्म करिएगा, इजराइल नहीं बल्कि जापान की यह पद्धति, इसके द्वारा वृक्षों को लगाया जाता है। इस पद्धति के तहत आम, अमरूद, आंवला, जामुन, मलसी, शीशम, अशोक, गुड़हल, किन्नो, पीपर, गुलर, ठीक है, काजू, काज बहेड़ा, नींबू और करौंदा आदि के 20 प्रजाति के 1200 से भी ज़्यादा यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। और बच्चों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर 17 झूला भी लगाए जाएंगे, ताकि जो भी बच्चे आए यहाँ पर झूल सके। यहाँ पर बैठने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था होगी। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है, कि आम के बारे में लोगों को जानकारी देना, साथ ही साथ यहाँ पर आम का आयुर्वेदिक भी महत्व है, इसको भी, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी देना।
ठीक है। और 15 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पार्क में पौधारोपण कराए जाने की भी यहाँ पर योजना भी है। कल हमने बताया था वन मित्र योजना के तहत भी यूपी के 35 जिलों में यहाँ पर 35 करोड़, ठीक है, वृक्ष रोपण की भी होगा। ठीक है। बाकी यहाँ सब देख सकते हैं आम की जो मुख्य प्रजाति है जिसने हुस्न आरा आम, यह लखनऊ की काफ़ी फेमस है और आम के लोकप्रिय नई ऊंचाई हासिल की है इसने। और एक और है दशहरी आम। तो दशहरी आम आप सबको पता है कि इसी सीजन में मिल रहा है और लखनऊ का काफ़ी फेमस है और यहाँ से इसको विदेशों तक निर्यात किया जाता है। ठीक है। बाकी आज आम वाली खबर इतना ही। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। अगली खबर है विदेश से संबंधित। क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ पर पहुंच चुके हैं? रसिया दौरे पर, रूस के दौरे पर, द्विपक्षीय वार्ता के दौरे पर, वार्ता के लिए रूस पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर युद्ध के पश्चात पहली बार यहाँ पर प्रधानमंत्री जी रूस पहुंचे हैं। रूस की बात करें तो यदि आप मैप में देखना चाहते हैं तो यह जो बड़ा सा दिख रहा है यही है, कजाकिस्तान को छोड़ दो, यहाँ पर यह है रूस। रूस का यहाँ पर कैपिटल कहाँ पर है? मास्को। ठीक है, मास्को यहाँ पर पहुंच चुके हैं दिल्ली से उड़ करके यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रिया। इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री कहाँ पर जाने वाले हैं? ऑस्ट्रिया जाने वाले हैं। तो देखिए, मोदी पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए सोमवार शाम रूस पहुंच चुके हैं। और फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा रूस पर आक्रमण करने के बाद मोदी जी का यह पहला यहाँ पर रूस दौरा है। और यहाँ पर चुनाव जो 3.0 है इसके होने के बाद मोदी जी की पहली विदेश यात्रा भी कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं मोदी जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले द्विपक्षीय दौरे पर रूस जाने का चयन किया और विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहुंचने के पश्चात आपने वीडियो देखा होगा कि पुतिन जी उनका हाथ जोड़कर स्वागत किए और दोनों लोग गले लगे। और पुतिन जी काफ़ी मोदी जी की तारीफ कर रहे थे कि आप आए, बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर देख सकते हैं भरत मिलाप, गला मिलाप यहाँ पर हो रहा है। अगला यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मोदी पुतिन शिखर वार्ता में क्या क्या बड़ी बातें हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर पुतिन जी को देख रहे हैं, यह मोदी जी को इनका जो न्यूक्लियर यहाँ पर काम वगैरह होता है, समुद्री सबमरीन वगैरह चलती हैं, वहाँ पर भी ले जाए हैं, मतलब मोदी जी को ले गए हैं। और यहाँ पर यह सब तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। आज की ही खबर है, मोदी पुतिन शिखर वार्ता की बड़ी बातें। पिछले 40-50 साल में भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है और आतंकवाद कितना भयानक होता है वह हमने पिछले वर्षों 40 वर्षों से इसका सामना करते हुए आ रहे हैं। तो आतंकवाद के भी बारे में बात हुई है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं हर एक प्रकार से आतंकवाद का निंदा करता हूँ। आतंकवाद के ऊपर बात हुई और यहाँ पर जंग के ऊपर भी पुतिन को नसीहत यहाँ पर भारत पहले भी दिया था। मोदी जी कहे थे कि हम किसी भी प्रकार से वार नहीं चाहते, अहिंसा नहीं होना चाहिए, जब परमाणु की धमकी रूस दिया था यूक्रेन पर करने के लिए। ठीक है, शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और शांति के लिए मेरे मित्र पुतिन की बातों को सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। मैं विश्व समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत शांति का पक्षधर है, यहाँ पर पुतिन जी ने कहा है। और यह है रूसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हब में मोदी मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एटम पवेलियन का दौरा किया। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी और हब माना जाता है। मोदी जी को यहां पर ले जाकर के पुतिन ने पूरा यह सब कुछ अपना न्यूक्लियर चीज दिखाया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैसे सैन्य एवं रक्षा सहयोग के ऊपर बात हुई। भारत और रूस के S-400 जो कि एक रक्षा प्रणाली सिस्टम है और इसके अलावा MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट और यहाँ पर कामो हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और यह सहयोग भारत की रक्षा समझौतों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा आर्थिक और व्यापारिक संबंध पर भी यहाँ पर चर्चा हुआ है। और भारत ने युद्ध में स्वतंत्र विदेश नीति के तहत एक तटस्थ रुख अपनाते हुए किसी भी पक्ष की ओर नहीं गया। न भारत पूरी तरीके से यूक्रेन का समर्थन किया युद्ध के लिए और न ही रसिया का, लेकिन भारत यह कहता रहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, हिंसा किसी भी हमले का समाधान नहीं है, युद्ध का समाधान नहीं है, इसको शांति से वार्ता करके हल करना चाहिए। भारत का यही हमेशा से ही पक्ष रहा है।
और इसके अलावा मोदी जी को पहुंचते ही वहां पर जो रसिया का गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान भी मोदी जी को मिल गया है। तो एक दिवसीय एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद करके रखिएगा। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट है, थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मोदी जी वहाँ पर जाने के बाद बहुत जगह गए, जैसे न्यूक्लियर उनका देखा, ठीक है, और भी तमाम जगह गए। और यहाँ पर एक जगह और गए, टर्म ऑफ द अननोन सोल्जर। तो यह क्या चीज़ है, यह भी चर्चा में है। तो टर्म ऑफ द अननोन सोल्जर एक वार मेमोरियल है। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रसिया है, उसके सैनिकों को समर्पित है। दुनिया में 50 से अधिक देश हैं जहां पर इसी तरह के स्मारक मौजूद है। भारत में भी ऐसा मौजूद है। इसके अलावा मोदी जी ने यहाँ पहुँचे और सैनिकों को श्रद्धांजलि भी यहाँ पर मोदी जी देंगे, ठीक है, देंगे नहीं बल्कि यह सब कंप्लीट हो चुका है। तो यह भी काफ़ी चर्चा में था। तो मोदी जी रूस पहुंच चुके हैं, वहां पर बातें हो रही हैं, उसके बाद वहां पर ऑस्ट्रिया जाएंगे। बाकी जैसी अपडेट आएगी आपको देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति भी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, जो इब्राहिम रईसी थे ईरान के राष्ट्रपति, उनका ड्रोन हमले में या फिर एक तरीके से उनका प्लेन क्रैश हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। शक इजराइल पे जा रहा था, लेकिन इजराइल बार बार कहा कि हम इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, और अभी तक कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ है कि किसने हमला किया है, ठीक है। माइक चालू है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर किसको चुना गया है नए राष्ट्रपति के रूप में, तो सुधारवादी और उदारवादी नेता मसूद पेजेशिकियान को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। और मसूद ने प्रतिद्वंदी सईद जलील के खिलाफ जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर यह जो राष्ट्रपति हैं, यह वहाँ का जैसे हिजाब प्रदर्शन हो रहा था, तो उसके खिलाफ जो इससे पूर्व जो जिनकी मृत्यु हो गई दुर्घटना में, तो उसके क्या थे, खिलाफ थे। लेकिन यह जो नकाब हो गया, ठीक है, उसके समर्थन मतलब उसके एक तरीके से यह भी खिलाफ है। इनका मत है कि यदि आपको जो बुर्का पहनते हैं पहनना है पहनिए, नहीं पहनना है नहीं पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इनका काफ़ी सॉफ्ट रुख है इस मामले में। बाकी और देखिए यहाँ पर 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मृत्यु के बाद ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। और ईरान के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और हृदय रोग विशेषज्ञ तबरीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे हैं। और 1994 कार दुर्घटना में पत्नी और एक बेटी की इनके मौत हो चुकी है, ठीक है। इनके बारे में और थोड़ा जान लीजिए। जैसे 1997 में राष्ट्रपति मोहम्मद जो खातमी के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री बने थे, और 2006 में तबरीज के सांसद चुने गए। 2011 में चुनाव के रजिस्ट्रेशन कराया चुनाव में। और सईदी जलीली के तालिबान नीतियों के यह विरोधी हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो यह जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, उनके समर्थन में रहते हैं। और भारत के लिए भी इनका सॉफ्ट रुख है, भारत के भी यह साथ है। बाकी याद रखिएगा ईरान की राजधानी कहाँ है, ईरान की राजधानी तेहरान है। और मुद्रा तोमान जो कि नई पुरानी क्या थी, रियाल, वर्तमान में इनकी मुद्रा यहाँ की ईरान की तोमान है, ठीक है। बाकी इसके बारे में इतना ही, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर। और नेक्स्ट जैसा कि आप लोग कह रहे थे, तो हम यहाँ पर क्या लिया है, MCQ वाला क्वेश्चन। जैसे वर्तमान में चर्चा में था, भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है, बताइएगा आप सभी लोग। तो देखिए जो भगवान जगन्नाथ हैं, इनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। बात करेंगे यहाँ पर धाम की, तो 4 धाम फेमस है, 4 धाम है। इधर पूर्व साइड पड़ता है पूरी धाम, ठीक है। और इधर देखेंगे तो कौन होता है, द्वारका, ठीक है, गुजरात में द्वारका या फिर द्वारिका। ऊपर हो जाता है बद्रीनाथ, और नीचे क्या है, रामेश्वरम, ठीक है। तो 4 धाम यहाँ पर होते हैं। वहां से एक धाम पर यहाँ पर क्या होता है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीप लेच में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।
तो अमोसे सेरम है, या फिर अविनाश सावले हैं, या फिर अब्राहम सीमे है, या फिर कॉन्स्टेंसन किप्रुटो है। तो बताइएगा डायमंड लीग में 3000 मीटर, ठीक है, तो यह कौन है? तो यह है अविनाश सावले जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उड़ीसा की यात्रा पर थी, ठीक है, और उड़ीसा जाने के पश्चात उन्होंने जो कलिंग राज खारवेल थे उन्हीं के समय की यह जो गुफा है उसको उसका मतलब उसमें प्रवेश किए और यहाँ पर उसके एक तरीके से वहां पर दौरा की। तो किस राज्य में कह रहा है? तो हमने आपको बता दिया उड़ीसा राज्य से संबंधित है। क्या? उदयगिरी गुफा। उदयगिरी नाम सुन करके राजस्थान नहीं पहुंच जाना है, एमपी नहीं पहुंच जाना है, ठीक है। तो गुफा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? तो कल के लॉन्ग वाले क्वेश्चन में हमने इसको कवर किया था। तो जोरावर टैंक किसने विकसित किया है? डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ प्लस यहाँ पर एल&टी, ठीक है, एल&टी लार्सन एंड टुब्रो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लार्सन एंड टुब्रो। क्वेश्चन नंबर 8वां आता है आपके सामने। बाकी यह सीरीज कैसी लग रही है आप सभी को जरूर दोस्त कमेंट करा करिए। और यह सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर यही लिख करके सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी ऐसी ही, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? तो बताइए 22 जुलाई या फिर 23 जुलाई पेश किया जाएगा? तो एक बार इसका आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, 22 जुलाई है या फिर 23 जुलाई है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9वां आता है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पहली यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और जो ऋषि भैया थे वह हार चुके हैं, उन्होंने माफ़ी मांग करके इस्तीफा दे दिया है। और जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं वह कौन बने हैं? वह बने हैं कीर स्टामर, ठीक है, कीर स्टामर या स्टामीर जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? पहली महिला वित्त मंत्री, तो यह रेचल रिप्स बनी है यहाँ की पहली महिला वित्त मंत्री। यहाँ की राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री कीर स्टामर बन चुके हैं जो कि नए नियुक्त हुए हैं। और भारत में यहाँ पर उच्चायुक्त की बात करें तो लिंड कैमरून है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने आता है और 10वां क्वेश्चन कह रहा है, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित स्वास्थ्य की बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया है? और सब कहाँ गया? ऑप्शन बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए सही है, आईसीआई लोम्बार्ड ने, ठीक है। बाकी दोस्त इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को आप लोग लाइक करके एक बार स्टेटस लगाइए, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि यह प्रयास ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुके और हमारी क्लास लगातार आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।